था। फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है which is one of the most important topic, who are the gainers in the market. मार्केट में gainers कौन हैं? A chain of markets linked to the producer of cotton to the buyers at the supermarket. जो मार्केट की चेन है वो प्रोड्यूसर, जो कॉटन के प्रोड्यूसर्स हैं उनसे स्टार्ट होकर जो बायर्स है सुपरमार्केट में वहाँ जाकर वहाँ तक लिंक्ड है. बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन. तो इस चेन में सभी लोग कुछ खरीदते हैं कुछ बेचते हैं, मतलब बाइंग और सेलिंग तो कंटिन्यूसली चल ही रहा है यहाँ पर. लेट अस रिकॉल हु वर द पीपल हु वर इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस ऑफ बाइंग एंड सेलिंग. तो हम देखेंगे कि कौन ऐसे लोग हैं जो बेचने और ख़रीदने में इन्वॉल्व है. डिड दे ऑल गेन एज मच, क्या वो इससे ज़्यादा कमा सकते हैं? There are the people who made the profit in the market and there are some who did not gain as much from this buying and selling. बाज़ार में कुछ लोग ऐसे हैं जो खरीद कर बेच कर बहुत पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पाते हैं. So despite their having the toil very hard, they earn little. वो इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी बहुत कम पैसा कमा पाते हैं. कैन यू प्लेस देम इन द टेबल शोन हियर. क्या आप इनको इस टेबल में शो कर सकते हो? पीपल हु गेन इन द मार्केट. कौन कौन लोग हैं जो मार्केट में कमाते हैं? वी हैव टू कंप्लीट दिस टेबल 1 2 3 आर द पीपल हु डिड नॉट गेन एज मच इन द मार्केट. और ऐसे लोगों की लिस्ट बनानी जो मार्केट में ज़्यादा नहीं कमाते हैं. आई होप बच्चों कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा और आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं है. अगर फिर भी आपको डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं. मार्केट्स एंड इक्वालिटी. द फॉरेन बिजनेस पर्सन मेड द ह्यूज प्रॉफिट इन द मार्केट. जो फॉरेन के बिजनेस पर्सन होते वो बहुत प्रॉफिट कमाते हैं मार्केट में. कंपेयर टू दिस द गारमेंट एक्सपोर्टर्स मेड ओनली द मॉडरेट प्रॉफिट. और जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स होते वो बहुत कम प्रॉफिट कमाते हैं. On the other hand, the earning of the workers at the garment export factory are barely enough to cover their day-to-day needs. तो जो लोग वर्क यहाँ पर गारमेंट फैक्ट्री में एक्सपोर्टिंग का वर्क करते हैं वो इतना कम कमाते हैं कि उनकी सिर्फ डे टू डे लाइफ की जो नीड्स होती है वो भी कवर नहीं हो पाती है, वो भी बहुत मुश्किल से कवर अप होती है. Similarly, we saw the small cotton farmers and the weavers at the road putting in long hours of hard work. जैसे कि हम लोगों ने देखा कि कुछ छोटे छोटे फार्मर्स होते कॉटन फार्मर्स होते हैं, कुछ वीवर्स होते हैं अराउंड में जो कि अपना बहुत सारा समय हार्ड वर्क करने में निकालते हैं. बट दे डिड नॉट गेट अ फेयर प्राइस इन द मार्केट फॉर वॉट दे प्रोड्यूस. पर उनको उसके लिए फेयर प्राइस नहीं मिलता है बाज़ार में. द मर्चेंट्स और द ट्रेडर्स आर समवेयर इन बिटवीन. तो यहाँ पर मर्चेंट्स और ट्रेडर्स आ ही जाते हैं उनके बीच में. कंपेयर टू द वीवर्स दे हैव अर्नड मोर बट इट इज़ स्टिल मच लेस दैन द एक्सपोर्टर. वीवर्स के कंपैरिजन में वो बहुत ही कम कमाते हैं. thus not everyone gains equally in the market. वैसे तो सभी लोग इक्वली नहीं कमाते हैं बाज़ार में. Democracy is also about getting a fair wages in the market. So democracy इसलिए भी है कि सभी को fair price मिले, सभी को सही प्राइस मिले बाज़ार में. But whether it is Kanta or Swapna, its family does not earn enough, how would they think of themselves as equals to other? जैसे कि हम स्टोरी पढ़ी थी कांता और स्वप्ना की कि उनकी फैमिली ज़्यादा नहीं कमाती है तो वो लोग इक्वल कैसे हुए. On the other hand, the market offers the people opportunity to work and to be able to selling the things that they grow or produce. तो जो मार्केट है वो लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ भी देता है कि वो सामान बेचे और and be able to sell the things that they grow or produce. और उनको बोलते हैं कि वो सारी चीज़ों को सेल करो जो आप लोग प्रोड्यूस करते हैं, जो आप खुद उगाते हो अपने एरिया में. So
It could be the farmer selling cotton or the weaver producing the cloth. On the other hand, it is usually the rich and the powerful that get the maximum earning from the market. These are the people who have money and own the factories, the large shop, large land holding etc. लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास बहुत पैसा होता है, जो फैक्ट्री खरीद लेते हैं, कि बहुत बड़ी शॉप्स रहती है, बहुत जगह रहती है उनके पास, बहुत बड़ा लैंड रहता है. The poor have to depend on the rich and the powerful for the various things. और जो पुअर लोग रहते हैं वो डिपेंड रहते हैं रिच लोगों पर जिनके पास ज़्यादा पावर्स है, ताकि वो उनको जॉब दे दें, उनके अंडर वो काम कर सके. They have to depend for the loans as in the case of स्वप्ना द स्मॉल फार्मर. तो वो लोन्स पर डिपेंड करते हैं, जैसे कि स्वप्ना का केस है जो कि स्मॉल फार्मर है. फॉर रॉ मटेरियल एंड मार्केटिंग ऑफ दिस गुड्स. रॉ मटेरियल के भी लिए भी और मार्केटिंग, इन सारे सामान की मार्केटिंग के लिए भी. वीवर्स in the putting out system. So, and most often for employment, workers at the garment factory, because of this dependence, the poor are exploited in the market. इस डिपेंडेंस की वजह से जो गरीब लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट है. So, there are ways to overcome this, such as forming the cooperative or the producer and ensuring that law are followed strictly. In the last chapter, you will read about how one such fish workers cooperative was started on the Tawa River. तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसे एक फिश वर्कर जो मछलियों का काम करता था उसने स्टार्ट किया अपना कॉर्पोरेटिव का काम तवा रिवर पर. I hope बच्चों you understand each and every topic of this video, and if you have any query then comment in comment section. Thank you. Have a nice day.